नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए कुछ खास होने वाला है। जो एस्पिरेंट्स नॉर्सेट 11 को टारगेट रख करके 12 सितंबर को जो टारगेट रख करके तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लास्ट टाइम पे ऐसे कौन से वो पॉइंट्स है, वो टॉपिक्स है जिनके अंदर से क्वेश्चन फंसने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। लास्ट टाइम पे लगभग ये देखा जाता है कि हम जिन टॉपिक्स को स्किप करने की कोशिश करते हैं, वही टॉपिक्स आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और यकीन ना मानिएगा तो खुद से पूछने की कोशिश करिएगा, जब आप डिग्री या डिप्लोमा का कोई एग्जाम दे रहे थे, उस टाइम पे आपने जिस टॉपिक को स्किप किया, वही आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिला। तो क्या ये वास्तविकता है कि वही टॉपिक्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं? तो अगर ये लगता है कि जिन हम टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, वही टॉपिक्स हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आज का वीडियो वाकई में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ये टॉपिक्स वो हैं जो कि एग्जाम्स में आपके पास में आते हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं बोरिंग टॉपिक, या फिर ये मान लीजिए कि हम लोग इसको अच्छा समझ ना समझते हो, या फिर हमको आता नहीं है वो टॉपिक्स, उसको छोड़कर हम उसको स्किप कर देते हैं। लगभग हमने ये देखा है। तो बी कॉन्शियस कि ये टॉपिक्स आप लोगों को अपने यूजुअल रूटीन्स में रखने ही हैं। मैं ऐसे आज के वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स के नाम बताऊंगा जिनको आप लोगों को कवर करके जाना है। अगर आप लोग सीनियर्स हैं, या फिर आप लोगों ने पूरा एक बार कोर्स पढ़ भी रखा है, तब भी आप लोगों को ये टॉपिक्स अपना अहम टाइम निकाल के 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लेने हैं। इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है। फर्स्ट नंबर पर बात करें आप लोगों से कि आप लोगों से नॉर्सेट 11 को क्रैक करने के लिए, नॉर्सेट 11 को क्रैक करने के लिए नॉर्सेट 11 को क्रैक करने के लिए आप लोग के सामने रिमेनिंग डेज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लोगों को कीप इन माइंड देख करके जाने ही जाने हैं, वो कौन सा है? सबसे पहले नंबर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पहला टॉपिक है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का क्वेश्चंस आप लोगों को हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है, हर बार देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने डेफिनेटली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर पूरी तरीके से पढ़ भी रखा होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार के लिए आप इसको नजर में रखें और लास्ट टाइम पे इसको देख करके जाएं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। कीप इन माइंड ये पेपर में जरूर आ सकता है। दूसरे नंबर पे एक ऐसा टॉपिक्स, उसका नाम है निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी के अंदर आप लोगों को जरूर से जरूर देख करके जाना है। नॉर्सेट का फेवरेट पॉइंट है HIV, निडल स्टिक इंजरी, लेकिन हेपेटाइटिस बी का भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पूछे आप लोगों से थर्ड नंबर पे, तो वो रहेगा इंजेक्शन सेफ्टी। इंजेक्शन सेफ्टी के ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और यहीं पर आप लोगों से इन्फेक्शन कंट्रोल का भी आप लोगों से कंटेंट के ऊपर एक आध क्वेश्चंस बनने की उम्मीद रहेगी। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग स्किप कर देते हैं, और स्किप कर देते हैं वो आप लोग पढ़ना भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं आप लोगों को, लेकिन पेपर में जरूर आता है ऐसा टॉपिक। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये पेपर में आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान करके इसको जरूर से जरूर देख करके जाइएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए नेक्स्ट नंबर पे, तो रहेगा पॉइजनिंग। पॉइजनिंग आप लोगों से 100% पेपर में पूछा जाएगा। पॉइजनिंग आप लोगों से 100% पेपर में पूछा जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए इमरजेंसी मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट आप लोगों से पूछे जाने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आप लोगों से अपडेटेड पूछे जाते हैं। जो लेटेस्ट 2025 और 26 की जितनी भी लेटेस्ट गाइडलाइन है, चाहे तो AMTSL हो, चाहे तो वो आप लोग के सामने ATLS हो, ACLS हो, सबकी लेटेस्ट अपडेट गाइडलाइंस आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे लेटेस्ट वाइटल स्टैटिक्स, लेटेस्ट वाइटल स्टैटिक्स जो आपके सामने करंट डाटा आया है, ये आप लोगों को जरूर देख करके जाना है। लेटल वाइटल स्टैटिक्स के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ जाते हैं। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, उम्मीद करूंगा अभी तक आप लोगों ने वो देख भी लिया होगा। फाइनली बात करें आप लोग के सामने, तो एक जबरदस्त कंटेंट का क्वेश्चन MMSE, आप लोग अपने आप समझ रहे होंगे, हाँ शैलेंद्र सर वही टॉपिक्स बता रहे हैं जो कि एग्जामिनर की चॉइस रह रही है लास्ट एग्जाम्स में। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आप लोग के सामने एक ऐसा टॉपिक्स बन के आ रहा है जिसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर डर लगता है डिफेंस मैकेनिज्म से, तो याद रखें ये डिफेंस मैकेनिज्म्स आप लोग का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इस बार भी आप लोगों को डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप लोग इसको स्किप करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग,
इस डिफेंस मैकेनिज्म को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। लास्ट टाइम पे मैंने देखा है कि आपका जो सेक्रेटरी का पोर्शन है वो अच्छी तरीके से कवर हो रहा है प्री और मेंस के अंदर। तो इस बार भी मैं इसी को फॉलो अप करता हूं कि यदि एग्जामिनर अगर पकड़ेगा सेक्रेटरिक में तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अलावा आपके सामने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को भी पकड़ने की कोशिश करेगा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स लास्ट दो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिसके अंदर आप लोगों से फेवरेटली एग्जामिनर पूछ रहा है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मैं पूरा ही लिख देता हूं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप लोगों को पढ़ के ही जाना है। यहीं पर अगर बात करें आपसे जनरलाइज्ड एंजाइटी, पैनिक एंजाइटी अटैक्स, तो ओवरऑल बोले तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स आप लोगों को पढ़ के जाना है। एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आप लोगों के फंसेंगे ही फंसेंगे। नेक्स्ट नंबर पे चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को लास्ट नॉर्सेट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के आप लोगों को आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों के टॉपिक्स मस्ट कीप इन माइंड के आप लोगों को कवर कर लेने हैं, अभी तक नहीं करे हैं तो। फाइनली बोले कॉन्ट्रासेप्शंस 100% पूछा जाएगा। कॉन्ट्रासेप्शंस में से 100% पेपर में पूछा जाएगा, याद रखना। कॉन्ट्रासेप्शंस आपका फिक्स पेपर मान लीजिएगा, एक या दो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। इम्यून सिस्टम के ऊपर आप लोगों से पूछा गया है, हर बार पूछा गया है इम्यून सिस्टम पे, तो इम्यून सिस्टम तैयार करके जाइएगा। डेफिनेटली इम्यून सिस्टम में से क्वेश्चन 100% पेपर में देखने को मिलेगा। बीएमआई एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से चाहे तो सिंपल क्वेश्चंस हो या टफ क्वेश्चंस हो, आप लोगों से पूछा जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसको आप लोग टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं, इस वाली बात को आप लोगों को याद रखना है। एक आपके पास में एक फिक्स क्वेश्चन है जीसीएस को लेकर के, अगर आप लोग जीसीएस और अबगार स्कोर नहीं पढ़ के जा रहे हो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जीसीएस और अबगार स्कोर आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ करके जाना है, जिसके अंदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ आपको असेस करना आना चाहिए। आप लोग को टीबीएसए निकालना, बर्न के पेशेंट का टीबीएसए निकालना 100% आप लोग पढ़ के जाइएगा। यदि आप लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ ड्रग नहीं किया है, 4 से 5 क्वेश्चनों की चपेट खाने वाले हो, 100% कैलकुलेशन ऑफ ड्रग पढ़ करके जाइएगा। ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं, अगर मैं एग्जाम में जा रहा होता तो मेरे को डेफिनेटली ये लगता कि हाँ ये पेपर में आ सकता है, और हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम इनको नहीं पढ़ रहे। आप लोगों को इम्यूनाइजेशन पक्का पढ़ करके जाना है। अब आप लोगों के सामने इम्यूनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि 100% एग्जाम में आता है। आप लोग बोलेंगे कि मैं लास्ट टाइम पे पढ़ लूंगा, मैं कल पढ़ लूंगा, मैं आज पढ़ लूंगा, नहीं, इसको स्किप करना बेवकूफी होगी। इसको आज के आज ही आप लोगों को कवर करना ही पड़ेगा। आपको इम्यूनाइजेशन पढ़ना है तो 100% पढ़ना है, इसमें कोई भी दोहराया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे एमआई का क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्सेट 8, 9, 10 तीनों में पूछा गया है। एमआई मैं एंजाइना नहीं लिख रहा हूं, मैं एंजाइना बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं, मैं एमआई लिख रहा हूं, क्योंकि एमआई के क्वेश्चंस आप लोगों से हर बार एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड बन रहे हैं। हाइपरटेंशन का क्वेश्चंस आप लोगों का तैयार है। एक ऐसा टॉपिक्स पूरा टॉपिक लिख रहा हूं मैंने ये नहीं लिखा कि कार्डियोवैस्कुलर पूरा पूरा पढ़ के जाओ। एक मैं ऐसा टॉपिक सिंगल एक टॉपिक आज के वीडियो के अंदर लिख रहा हूं ईसीजी, जो आपको कीप इन माइंड पढ़ के जानी है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको स्किप कर दें, कल को आप बोलेंगे सर ईसीजी नहीं पढ़ी, ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भैया ईसीजी पढ़ के जानी है, 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर फंसेंगे, और ईसीजी में ही मैं आपके के सामने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस लिख रहा हूँ जो अलग से नहीं है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में भी अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो स्पेशली आप लोगों को याद रखना है कैल्शियम पोटेशियम को लेकर के, संग में सोडियम को भी। तो यहां पर ईसीजी वेरिएशंस में ही आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कवर करके रखने हैं। आप लोगों का एक फेवरेट टॉपिक जो हर बार एग्जाम में आ रहा है, जिसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, वो टॉपिक है शॉक। शॉक आप लोग को कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से लेकर के टाइप ऑफ शॉक पढ़ करके ही जाने हैं। ये वो टॉपिक है जिसको आप लोगों ने स्किप किया, आप लोग गए। शॉक हुआ, स्ट्रोक हुआ और सीजर्स हुए, ये तीनों टॉपिक्स आपको जरूर से जरूर पढ़ना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ करके जाना है। कैंसर की बात करें, ओवेरियन कैंसर फेवरेट है, सर्वाइकल कैंसर फेवरेट है। दो कैंसर आप लोगों को, एक ब्रेस्ट कैंसर, एक आप लोग के सामने ब्रेस्ट कैंसर भी, 3 कैंसर में लिख देता हूं जिसके अंदर से सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरी कैंसर, ये तीनों कैंसर आप लोग पढ़ करके जाएं, प्रॉफिट में रहेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना पढ़ रखा है एक बार की नजर में आपको पता होना चाहिए, हाँ ठीक है
ये आप लोग के सामने क्वेश्चन फंस सकते हैं। मैन्यूअर्स के बिना एग्जाम ऐसा लगता है जैसे आप लोग के सामने बिना चौके की दाल होती है। ऑब्स्टेक्टिकल्स मैन्यूअर्स आप लोग को कंफर्म पढ़ के जाने हैं, वीडियो पूरे बना रखे हैं मैंने, आप लोग को जरूर से जरूर वो आप लोगों को कवर करने हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर आप लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिकल की जितनी भी इमेजेस होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिकल की जितनी भी इमेजेस होती हैं, इमेजेस के अंदर डिसऑर्डर्स की इमेजेस आप लोग को बेसिकली सीन करनी है। जैसे कि मैं बोलूं आपसे प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज, जैसे कि मैं बोलूं मल्टीपल ट्विन प्रेगनेंसीज की एबनॉर्मलिटीज का ओरिजिनल डायग्राम आप लोग को याद करके जाना है। हर बार इसमें से क्वेश्चंस में एग्जामिनर एग्जाम में जरूर डाल रहा है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, याद रखें। मैं इतना माइन्यूट्स बताने की कोशिश करूंगा कि आपको पेपर में कहीं हद तक मैं बोलूं 50% आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं। वाइटल साइंस के अंदर बात करें, ब्लैडर कफ की साइज और लेंथ का रेशियो पढ़ करके जाना है। ब्लैडर कफ इन द ब्लड प्रेशर, ब्लैडर कफ इन द ब्लड प्रेशर आप लोगों को लेंथ और विड्थ का रेशियो पूरी तरीके से समझ करके और पढ़ करके जाना है। अगर आप लोगों से टाइप्स ऑफ फीवर पूछूं, टाइप्स ऑफ फीवर पूछूं तो इस समय ब्रुसेलोसिस का एक अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन बन रहा है। ब्रुसेलोसिस को पढ़ करके जाना है, टाइप्स ऑफ फीवर ब्रुसेलोसिस में कौन सा देखने को मिलता है। ये आप लोग के सामने इस समय ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। कीप इन माइंड, इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछा जाए नेक्स्ट नंबर पे हार्ट की एंड लंग्स की साउंड आप लोगों को पूछी जाएगी। हार्ट और लंग्स की साउंड आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी। अपने पर विश्वास करके जरूर से इसको पढ़ के जाइएगा। एनएसटी सीएसटी सरकारी क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक्स नहीं है जो कि आपकी नजर में नहीं हो, लेकिन ये वो टॉपिक जरूर हो सकते हैं जिनको आप लोग स्किप कर देते हैं, तो यहां पर चांस बिल्कुल मत गवाइएगा, जरूर से पढ़ करके जाइएगा। फाइनली बोले, ट्रायाज आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ब्लड अगार्स आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ब्लड अगार आप लोग को देखने को मिल सकता है, ब्लड सैंपल्स आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। गेट एबनॉर्मलिटीज के चांसेस कम है, गेट एबनॉर्मलिटीज के चांसेस कम है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो क्या करें, तो आप लोग को पढ़ करके जाने हैं, डेफिनेटली पढ़ के जाना है। एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम में जरूर से जरूर आता है और उस टॉपिक का नाम है हीमोफीलिया। अगर हम बोले हीमोफीलिया का क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जाएगा। हीमोफीलिया पेडिग्री, हीमोफीलिया पेडिग्री आप लोगों से पूछी जाएगी, पेडिग्री आप लोगों से पूछी जाएगी, याद रखिएगा। यहीं पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कलर ब्लाइंडनेस भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, कलर ब्लाइंडनेस भी आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। शॉकेबल नॉन शॉकेबल रिदम 100% पूछा जाएगा। शॉकेबल नॉन शॉकेबल रिदम, शॉकेबल और नॉन शॉकेबल रिदम आप लोगों से 100% पूछा जाएगा। मैं इसमें डिटेल में नहीं लिखूंगा कि एईडी पढ़ के जाओ, डी फैप पढ़ के जाओ, आप लोगों से पूछा जाएगा। इमरजेंसी ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स आप लोगों को 4-5 पढ़ करके जानी है, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के सामने एडिनोसिन पता होना चाहिए। आप लोगों को सुप्रावेंट्रिकल टैकिकार्डिया का एसपीबीटी का ट्रीटमेंट आप लोग को क्लियर मस्ट कीप इन माइंड, वो भी स्टेबल एंड स्टेबल दोनों कंडीशन पता होना चाहिए। एडीआर पढ़ के जाना है आप लोगों को, डिजॉक्सिन पढ़ के जाना है आप लोगों को, एट्रोपिन पढ़ के जाना है आप लोगों को, नाइट्रोग्लिसरिन पढ़ के जाना है आप लोगों को, नाइट्रोग्लिसरिन आप लोग को पढ़ के जाना है। ये कुछ और डोबुटामाइन है आप लोग के सामने। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट है आप लोग के सामने, इन ड्रग्स को छोड़ना पाप होगा। ये टॉपिक्स आपके सामने क्लियर कट पढ़ के ही जाने हैं। पीडियाट्रिक इमेजेस का इस बार दबदबा हो सकता है, पीडियाट्रिक इमेजेस का इस बार आप लोग के सामने दबदबा देखने को मिल सकता है। जहां तक मेरा असेसमेंट ऑफ एनालिसिस कह रहा है कि इस बार पीडियाट्रिक की इमेजेस आप लोग के सामने आ सकती है। अपने कंसेप्ट पे बने रहिएगा, बहुत ढंग से पढ़िएगा। अगर बोले सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट डेज आपको पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट डेज आप लोग को पढ़ के जाने हैं। कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को जो न्यू प्रोग्राम्स है उनके ऊपर बेसिक नजर रखनी है। न्यू प्रोग्राम्स के अंदर आप लोगों को बेसिक नजर रखनी है, जिसके अंदर 7x7x7 आप लोग के सामने मोस्ट कॉमन ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको आप लोग को कवर करना है। सभी प्रकार की ट्यूब्स भूल मत जाना, बोलते हैं ना कि किंग का खाना भूल मत जाना, इस प्रकार से लिखा रहता है ना कई जगह पे। तो ट्यूब्स के बिना तो सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा।
ट्यूब्स डेफिनेटली आप लोग को पढ़ के जानी है। तकरीबन मैंने अगर ये आपको मैं बताऊं तो ऐसे ये 50 मैंने अप्रॉक्स आपको ऐसे टॉपिक्स बताए जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकते हैं। अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग इनको स्किप करते हैं या फिर इस वीडियो को देख करके और तुरंत ही इसके नोट्सों को जो आपने पढ़ रखे हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। कहीं पर भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये टॉपिक्स मेरे लूज हैं तो प्लीज कृपया करके इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है उन सपनों को पूरा करने का जो सपने आप लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखे हैं। तो इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा उत्कर्ष सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस बार नॉर्सेट 11 के लिए हम लोग वो करने की तैयारी कर चुके हैं जिसकी आप लोगों ने तुलना करी है, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, मतलब मैराथन से संबंधित। तो ये सब चीजों को याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा उत्कर्ष सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।